ओम शांति 17/4/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। अव्यक्त रिवाइज्ड मुरली 25/3/1990। मुरली टाइटल सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। हर एक ब्राह्मण बच्चे में रूहानियत है, परंतु नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्मों में जितनी जितनी पवित्रता की धारणा है, उसी के आधार पर रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देगी। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार पवित्रता है। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक अपने आप निरंतर चेहरे पर दिखाई देगी। पवित्रता की रूहानियत के नैन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नैनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। हम अपनी रूहानी पवित्रता की खासियत अर्थात फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हैं, क्योंकि रूहानियत का विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता कहा जाता है। सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना, और सदा ब्रह्मचारी अर्थात फॉलो फादर करना, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम पर चलना, हर कदम पर कदम रख के चलना। उस आत्मा का संकल्प, बोल और कर्म नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा। उसके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो अपने को चेक करना है, क्या मैं ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी हूँ। जो बच्चे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं, उन बच्चों का चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी होगा और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता होगा। ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन या ज्ञान के साधनों के आधार पर सदा सुखी नहीं होता है, परंतु साधनों को भी अपनी साधना के आधार से कार्य में लाते हैं, साधनों को आधार नहीं बनाते। इस ज्ञान में 10 वर्ष वाले का उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए, लेकिन कम क्यों हो जाता है? उसका कारण है साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते। कोई न कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं। जब वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। आधार लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आधार को फाउंडेशन अर्थात नींव नहीं बनानी है। बाप को फाउंडेशन अर्थात नींव बनानी है। हमें साधना और साधनों का बैलेंस रखना है। अगर साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा गई तो साधना की बुद्धि कम हो जाएगी, फिर बाप की बैलेंसिंग अनुभव नहीं होगी। और बैलेंसिंग का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिलती है तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है, और अगर साधन द्वारा सफलता कम मिलती है तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहेंगे कि सिर्फ योग में बैठ गए। साधना उसको कहेंगे जिसमें शरीर के साथ दिल, मन, बुद्धि एक बाप के साथ साथ बैठ जाए। ऐसे नहीं शरीर बैठा है, मन बुद्धि इधर उधर जा रहे हैं और दिल में और कुछ आ रहा है, इसको साधना नहीं कहेंगे। अगर हमारी साधना सही नहीं है तो आराधना चलेगी, अर्थात कभी शिव बाबा को याद करेंगे, कभी फरियाद करेंगे।
याद में कभी फरियाद की आवश्यकता नहीं होती। साधना वाले का आधार सदा बाप होता है, और जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। अगर साधना में कमी है तो कभी स्थिति ऊपर होगी, कभी नीचे होगी, जिससे थकावट होती है। जैसे ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है। जो साधना द्वारा बाप के साथ हैं उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया है, सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती है। हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। तो प्राप्ति से खुशी मिलती है और खुशी से उमंग उत्साह बढ़ता रहता है। साधना द्वारा नॉलेजफुल बन गए हैं, माया आती है तो उस पर विजयी बनने की खुशी होती है। बाप द्वारा मिली हुई प्रॉपर्टी को अपना बनाया है, अब उस प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, तो उसके लिए इस वर्ष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन देना है। पहली सब की सेवा, दूसरी विश्व की सेवा, तीसरी मनसा सेवा, चौथी यज्ञ की सेवा। ऐसे नहीं, सिर्फ मधुबन यज्ञ है। जहाँ भी है, जिस भी सेवा स्थान पर है, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। कर्मणा द्वारा यज्ञ की कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 खाते जमा होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, तन मन और धन। समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है, जैसे अटेंशन से धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन हमारे नाम से जमा होगा। यह सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, बोझ जमा हो जाएगा। अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल करती है तो उसमें से उसका भी शेयर जमा होता है। तो तीनों खातों की परसेंट अच्छी होनी चाहिए। वाचा के साथ मनसा सेवा भी करनी है, नहीं तो मनसा का खाता खाली रह जाएगा। और कर्मणा सेवा में संगठन में आना है, संपर्क संबंध में आना है, यह कर्म के खाते में जमा होता है। इस वर्ष तीनों प्रकार के खाते और 4 प्रकार की सेवा साथ साथ करनी है। आज की मुरली का वरदान, फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। आज की मुरली का स्लोगन, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया।